ये बात है सन 1911 की, जब करीब 500 सालों से दिल्ली का तख्त राजपूतों और चौहानों के राज में फल फूल रहा था। पर एक दिन एक टर्किश राजा मोहम्मद घोरी की नजर इस आवाज शहर पर पड़ती है और फिर इसे हासिल करना ही अपने जिंदगी का इकलौता मकसद बना लेता है। वो अपनी लाखों की सेना लेकर दिल्ली पर आक्रमण कर देता है, पर हमारे राजा उसे पूरी तरह से हराकर भगा देते हैं। पर ना वो जानते थे और ना ही पूरा देश जानता था कि मोहम्मद घोरी ही वो इंसान बनने वाला है जो भारत की इतिहास की रूह हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगा। फिर से एक बार 1192 में दिल्ली पर हमला करता है और इस बार टेन की लड़ाई में वो पृथ्वीराज चौहान से जीतकर दिल्ली को हासिल कर लेता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक सवाल भी उठता है, आखिर पांडवा से लेकर मुगलों और मुगलों से लेकर मंगोल तक हर कोई दिल्ली के तख्त के पीछे क्यों पड़े थे? आखिर ये इतना जरूरी क्यों था कि इसे पाने की चाह में एक बेटा अपने सगे बाप को भी मारने से नहीं कतरा था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए डूबते हैं हमारे अतीत में और जानते हैं दिल्ली सल्तनत की खूनी इतिहास के बारे में। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं हुई। यह एक ऐसी कहानी है जहां पे दिल्ली का सबसे पहला सुल्तान असल में पहले गुलाम हुआ करता था और उसी ने बीज बोया एक ऐसे राजवंश का जिसने दिल्ली के तख्त पर पूरे 84 साल हुकूमत की और भारत का नक्शा तक बदल डाला। इस राजवंश का शुरुआत 1206 में मोहम्मद घोरी के मौत के बाद हुई और उसके उत्तराधिकारी ने घोरी के सबसे वफादार गुलाम और लेफ्टिनेंट जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सबसे पहला सुल्तान घोषित कर दिया। कुतुबुद्दीन खुद एक गुलाम होने की वजह से वह दिल से बहुत ही नेक था और हमेशा अपने प्रजा को खुद जिताने के बाद तोहफे दिया करता था, जिस वजह से लोग प्यार से उसे लक्ष्यवश कहते थे। और वह हमारे लिए कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्मारक छोड़ गए जिसे आज भी दुनिया भर के लोग देखने आते हैं, जैसे कि विश्व प्रसिद्ध कुतुब मीनार, कुतुब इस्लाम और 2.5 दिन की झोपड़ा जैसे मस्जिद। काफी खुशहाली में उनका राज चल रहा था, पर बस 5 साल राज करने के बाद 1210 में ऐबक की पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर मौत हो गई। इसके बाद 1211 में उनके दामाद शमसुद्दीन ने गद्दी संभालना शुरू कर दी। अब अगर देखा जाए तो सही मायने में दिल्ली सल्तनत का शुरुआत शमसुद्दीन ने ही की थी, क्योंकि इन्होंने अपने राज के दौरान अपने राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली बना दिया, जो कि एक काफी मेजर चेंज था। पर शमसुद्दीन अपने ससुर की तरह अपने राज को बदलने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि उसका ज्यादा ध्यान उसके राज में चल रहे समस्याओं को सुलझाने में रहता था। पर भले ही उन्होंने दूसरे राज पर हमला ना किया हो, लेकिन वह किसी और को अपने राज पर हमला करने का मौका भी नहीं देता था और इन्हें सबसे ज्यादा गेंगिस खान के इंडिया पर आक्रमण करने से रोकने के लिए जाने जाते हैं। गेंगिस खान कितना रूरल था यह तो आप जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते हो तो उसमें हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसे आप यह वीडियो खत्म होने के बाद ऊपर दबाकर देख सकते हैं। फिर कुछ साल राज करने के बाद उसके मौत के बाद दिल्ली सल्तनत उसकी सबसे बड़ी बेटी रजिया सुल्तान के हाथ में आई, जो कि दिल्ली की सबसे पहली और आखिरी महिला सल्तनत बनी। फिर उसके 4 साल शासन करने के बाद उसके भाई माइजुद्दीन ने उसे मार दिया। इसके बाद कई सुल्तान आए, कई गए, पर कोई भी दिल्ली के गद्दी को संभाल नहीं पाया। लेकिन फिर 1266 में मामलुक राजवंश की गद्दी पर बैठा एक ऐसा खतरनाक सुल्तान आया जिसने 21 सालों तक दिल्ली पर अपना हुकूमत बनाए रखा और उसका नाम था घियासुद्दीन बलवान।